बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक हो रही है। कोर कमेटी के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। चुनावी रणनीति और केंद्रीय नेतृत्व के दौरे पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तमाम नेता इस बैठक के अंदर मौजूद है। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक इस समय प्रदेश कार्यालय पर चल रही है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस बैठक में तय किए जाएंगे तमाम नाम जो अब दूसरी सूची में आने वाले हैं और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व के जो दौरे होने वाले हैं राजस्थान को लेकर। और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है सच बेधड़क आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा चुनाव के रण पे तमाम तैयारियों को लेकर इस समय बीजेपी जुटी हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी मुख्यालय पहुंची है और यहां पर कोर कमेटी की बैठक में वो हिस्सा लेंगी। मंथन किया जाएगा चुनावी टिकटों को लेकर, दूसरी सूची को लेकर और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व के जो दौरे राजस्थान में होने वाले हैं उनको लेकर मंथन किया जाएगा। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक और उसमें हिस्सा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं। ये सीधी तस्वीरें सबसे पहले सच बेधड़क आप तक पहुंचा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंच चुकी है, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर है और आज क्या कुछ मंथन इस बैठक में होने वाला है? देखिए सौरभ, बिल्कुल कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम नेता पहले ही पहुंच चुके थे और अभी वसुंधरा राजे पहुंची हैं। आपने तस्वीरों में देखा, वो गेट से पैदल चलकर आई क्योंकि आज जो टिकट वितरण के लेकर पहला जो टिकट की सूची आई है उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन या पार्टी कार्यालय में हो रहा था। कोर कमेटी से पहले भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ और भजनलाल शर्मा ने मशक्कत करने के बाद कार्यकर्ताओं को यहाँ से बाहर निकाल दिया, लेकिन गेट के बाहर अभी भी बदस्तूर धरना जारी है, प्रदर्शन जारी है, नारेबाजी जारी है, पुलिस का जाब्ता तैनात है। तो लिहाजा वसुंधरा राजे की गाड़ी पार्टी कार्यालय के अंदर तक नहीं आ सकी क्योंकि गेट के ठीक बाहर बैरिकेड लगा रखे हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारी वहां मौजूद है। ऐसी स्थिति में पैदल चलकर पहुंची है वसुंधरा राजे कोर कमेटी की मीटिंग और बाकी नेता भाजपा कार्यालय के जो पीछे गेट है वहां से पहुंचे हैं। हालांकि अब मीटिंग में तमाम नेता पहुंच चुके हैं, मीटिंग शुरू हो चुकी है। अर्जुन राम मेघवाल मौजूद है, वसुंधरा राजे आप जैसा तस्वीरों में देख रहे हैं कोर कमेटी मीटिंग पहुंच चुकी है, सतीश पूनिया मौजूद है और तमाम जो कोर कमेटी के नेता हैं वो मौजूद है और मीटिंग शुरू हो चुकी है। मीटिंग का मुख्य मुद्दा चुनाव है, चुनावी समर में उतरने के लिए तैयारी है, चुनावी प्रबंधन है, मैनिफेस्टो में क्या हो सकता है वो मुद्दा हो सकता है। मुद्दा है दिग्गज नेताओं के दौरे कि आने वाले समय में जो दिग्गज नेताओं के दौरे उनका एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। साथ ही मुद्दा ये भी है कि पहली सूची में जो बवाल मचा है उसको थामा कैसे जाए और दूसरी सूची आए उस दौरान पहले डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए कि लगातार पार्टी में विरोध के स्वर जो दिखाई दे रहे हैं कि विरोध बगावत में तब्दील ना हो, कहीं पार्टी को नुकसान न उठाना पड़ जाए, लिहाजा इस पर भी गंभीर चर्चा होगी। जी सौरभ जी, फिलहाल अगर लाल सिंह बात की जाए समीकरण की, तो अभी जब पहली सूची जारी हुई उसके बाद लगातार विरोध देखने को मिला, उसको लेकर क्या कुछ नाम सामने आए हैं कि उनको टिकट दिया जाएगा, किसी का टिकट वापस लिया जाएगा, ऐसी कोई चर्चा इस समय बीजेपी में चल रही है? देखिए बिल्कुल सौरभ, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि पार्टी बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लेती है। बहुत ही कम ऐसा इतिहास में देखने को मिला है जब पार्टी ने टिकट को चेंज किया हो, बदला हो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे उदाहरण है। ऐसे में पार्टी अगर टिकट चेंज करती है तो लंबी कतार लग जाएगी, लंबी कतार लग जाएगी कि इन टिकटों को चेंज करो। आप देखिए 7 सांसदों के क्षेत्रों में विरोध हो रहा है। अब लगातार उसके अलावा चाहे झुंझुनू में वहां भी विरोध हो रहा है, 500 में विरोध हो रहा है, 52 में विरोध हो रहा है। कमोवेश 41 सीटों में से अधिकतर सीटों पर कोई ना कोई दावेदार अपनी दावेदारी को उचित बता रहा है और विरोध कर रहा है। ऐसे में अगर एक भी टिकट बदला जाता है तो निश्चित रूप से तमाम जो लोग टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं वो मुखर हो सकते हैं और विरोध हो सकता है और विरोध बगावत में तब्दील हो सकता है। तो लगता नहीं कि पार्टी किसी टिकट को चेंज करेगी। जी ऐसे में लाल सिंह लगातार जिस तरह से अपना पक्ष रखती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है इस विरोध पर, राजेंद्र राठौड़ का भी बयान आया, उन्होंने कहा परिवार की बात है और परिवार में इसे सुलझा लिया जाएगा। तो तस्वीरें, वास्तविक तस्वीरें क्या है बीजेपी के अंदर खेमे की? देखिए अंदर खेमे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंदर और बाहर एक ही तस्वीर है। विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं साफ खुलेआम पार्टी विद डिफरेंस में जिस तरह विरोध देख रहे हैं। पार्टी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है, पार्टी कार्यालय के अंदर सैकड़ों समर्थक पहुंच जाते हैं, सांसद की गाड़ी पर पथराव हो जाता है, तोड़फोड़ हो जाती है। आलम यह है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो बाहर नारेबाजी हो रही है। कोर कमेटी की मीटिंग के लिए वसुंधरा राजे को पैदल आना पड़ता है, बाकी नेताओं को पीछे गेट से आना पड़ता है। तो ये तमाम तस्वीरें कोई अंदर खाने की तस्वीर नहीं, बाहर की तस्वीरें जो साफ साफ बयां कर रही है कि विरोध है, जबरदस्त विरोध है।
आपको कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि इस विरोध को कैसे थामा जाए, इस विरोध को कैसे कम किया जाए, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी। क्योंकि पार्टी के बाहर की तस्वीरें जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए फिलहाल पूरी गेट बंद किया हुआ है, बाहर की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं सौरभ हम। मेरे सहयोगी लोग आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, किस तरह लगातार विरोध है जो बढ़ता जा रहा है। ये देखिए तस्वीरों में मशक्कत इनको भी करना पड़ रहा है, तो तमाम यहाँ गार्ड्स लगे हैं, इनको बार बार गेट लगाना पड़ रहा है, खोलना पड़ रहा है। ये देखिए बाहर की तस्वीरें, अंदर से भले ही इनको निकाल दिया गया है, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से गेट पर बैरिकेड लगाए गए हैं, पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। और इसके पूरी तरह से गेट पर बैरिकेड लगाए गए हैं, पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। और इसके साथ ही श्रीनिवास जी को बहुत भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार यहाँ जो माहौल बना हुआ है, कार्यकर्ताओं को निकाल भले दिया गया, बाहर बैठे हुए हैं लोग, तो पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। और यही तस्वीर में आपको दिखा रहा कि वसुंधरा राय जब मेन गेट से आई तो उनकी गाड़ी यहाँ से नहीं जा सकी। तो ये बैरिकेड है जो आप देख रहे हैं भाजपा मुख्यालय के ठीक बाहर बैरिकेड लगाए गए हैं, यहाँ पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके बाद वसुंधरा को यहाँ से पैदल आना पड़ा, कुछ नेताओं को पार्टी कार्यालय के बाहर से पीछे से आना पड़ा। तो ये तस्वीर बताती है कहीं ना कहीं जो विरोध है उसको आपको थामना पड़ेगा, डैमेज कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आगे भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल लाल सिंह, तस्वीरों में तो विरोध साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, किस तरह से लोग यहाँ पर जमा है। ऐसे में इस डैमेज कंट्रोल को अपने काबू में करने के लिए क्या कुछ तैयारियां बीजेपी इस समय कर रही है? देखिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए, डैमेज को कंट्रोल करने के लिए सौरभ, पार्टी ने शुरू से तैयारी की है, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है। तैयारी की हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में कमेटी गठन किया गया। इसके बाद जहाँ जहाँ विरोध था वहाँ स्थानीय स्तर पर कमेटियाँ बनाई गई। इसके साथ ही जो पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, चाहे राजेंद्र राठौड़ हैं, सतीश पूनिया हैं, ये लोग अपने स्तर पर लगे हुए हैं। खुद संगठन महामंत्री चंद्रशेखर आज नरपत सिंह राजवी के घर गए, उससे पहले अरुण सिंह उनके घर पहुंचे थे। तो विरोध को थामने की कवायद जारी है, लेकिन लगता ऐसा है कि एक विरोध थमता हुआ दिखता है, दूसरा विरोध उसमें नजर आने लग जाता है। अभी जो तस्वीर हम दिखा रहे थे कभी वो जयपुर के झोटवाड़ा से नज़र आ रही थी, आपके विद्याधर नगर से नज़र आ रही थी, इन स्थानों से नज़र आ रही थी, देवजी पटेल का जो सांचौर इलाका है वहाँ से नज़र आ रही थी। लेकिन अब आप देखिए आज बानसूर से पहुंचते हैं कार्यकर्ता, आज बामनवास से पहुंचते हैं कार्यकर्ता। तो ये तस्वीर जो लगातार है, जो विरोध के स्वर हैं वो ना केवल स्वर बढ़ रहे हैं बल्कि उनका क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में पार्टी को कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए और भी शायद कवायद करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि आज एक कोर कमेटी की मीटिंग इन हालातों में जो बुलाई गई है, इसमें यह भी एक अहम मुद्दा हो सकता है। सौरभ, ऐसे में लाल सिंह, राजेंद्र राठौड़ का यह बयान आना कि जो कल दिख रहा था विरोध वो आज नहीं है और आने वाले कल बिल्कुल विरोध नहीं दिखाई देगा, ये कितना सार्थक है? इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पार्टी के नेता हैं तो उनका बयान इस तरह देना लाजमी है, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता विरोध भले ही कर रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारे घर का विरोध है, यानी कि कोई बाहर वो बगावत नहीं कर रहे हैं उनका कहना। लेकिन ये कहना कि आज कल जो था वो आज नहीं है, शायद पार्टी को एक बार फिर सोचना चाहिए कि इस तरह की तस्वीरें कमोबेश लंबे समय बाद पहली बार इस तरह की देखने को मिल रही हैं। आप देखो आज की जो तस्वीर हम सौरभ दिखा रहे हैं, पार्टी कार्यालय के अंदर सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं और जो तमाम पदाधिकारियों के कक्ष बने हुए हैं वहाँ तक कार्यकर्ता पहुँच जाते हैं। मीटिंग करना मुश्किल हो जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, इसके बाद बाहर पदाधिकारियों का आना मुश्किल हो जाता है। तस्वीरें तो बिल्कुल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन इस समय पार्टी मुख्यालय पर बना हुआ है। आखिर में देखने वाली बात यह होगी कि डैमेज कंट्रोल बीजेपी किस तरह से करती है।